वेलकम है फ्रेंड आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और आज हम आपके सामने नींबू का पौधा लेकर आए हैं। इसकी आप सही देखभाल कैसे कर सकते हैं और आप पॉट में लगे पौधे से हजारों नींबू एक साथ कैसे ले सकते हैं और कैसे इसे हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहला जो काम होता है पौधे की वो होता है हमारा गुड़ाई का। अपने पौधों में हमेशा टाइम टाइम पर गुड़ाई करें। अगर आप पर समय है तो आप 10 दिन के बाद अपने पौधे की गुड़ाई करें। अगर आप ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चलते हैं तो 15 दिन में तो आप अपने पौधे की गुड़ाई जरूर से कर दें। अगर खाद भी नहीं दे रहे हैं तो खाली गुड़ाई कर दें। इससे भी आपका पौधा हेल्दी बनेगा और जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह हैं वो पौधा अच्छे से ले पाएगा। जब वो अच्छे से ले पाएगा तो ग्रोथ भी अच्छे से करेगा। और देखिए हमारे पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। न्यू न्यू सारी ग्रोथ है ये जो हो रही है। और जब न्यू ग्रोथ पौधे के अंदर होती है तो साधारण सी बात है उसके अंदर फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी होती है, क्योंकि कोई भी फल फ्रूट जो भी बनता है वो न्यू ग्रोथ के साथ ही बनता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा इसी तरह फ्रूटिंग करता रहे तो आप वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और आज हम ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर आपके पौधे के लिए बताएंगे जो आपके पौधे को हेल्दी बनाने के साथ साथ उसे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने में भी मदद करेंगे। तो देखिए हमारे पौधे पर फ्रूटिंग भी हो रही है, साथ के साथ फ्लावरिंग भी हो रही है। ये सब हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही काम है, उसी का जादू है। हम सब कुछ अपने पौधे को ऑर्गेनिक देते हैं क्योंकि हम घर पर ही अपनी गार्डनिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने पौधे को ऑर्गेनिक ही दें, जिससे हमें खाने के लिए भी ऑर्गेनिक ही मिले। मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए ये पौष्टिक भी होता है। हमने अपने पौधे की मिट्टी को ड्राई किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं मिट्टी का ड्राई होना भी जरूरी होता है। और फर्टिलाइजर हमने अपने पौधे को दे दिया है। ये फर्टिलाइजर जो आप देख रहे थे काला पानी, ये जो भी है सब किचन से निकलने वाले हमारे जितने फ्रूट हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन के खाने में, उन्हीं को हमने रात में भिगोकर पानी में रख दिया था। और उनसे निकलने वाले पानी को, जो फ्रूट पिल्स का पानी होता है, उसी को हमने अपने पौधे के अंदर दिया है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में जो होता है न्यूट्रिशन होते हैं पौधे के लिए, जो पौधे को हेल्दी बनाकर रखते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमारा बनाना पिल्स भी होता है, एप्पल भी होता है, अनानास भी, जो भी आपके किचन में निकलता है मतलब फ्रूट, उसी के छिलक का आप जो है ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। क्योंकि इनमें कैल्शियम भी होता है, पोटास भी होता है और सल्फर जिंक मैग्नीशियम, ये सभी पूरी मात्रा में होता है। तो आप इन्हें यूज करते रहिए, इनसे आपका पौधा खराब भी नहीं होगा और हेल्दी बना रहेगा। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और साइज भी कितना अच्छा है। हमारे पौधे के नींबू जो हैं ये अभी आए थे और इतना अच्छा साइज इनका हो गया है, क्योंकि हम इनमें जब से कितनी ही बार फर्टिलाइजर दे दिया है और आपके साथ साझा भी किया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। और कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं होता है और हम फर्टिलाइजर अपने पौधे को दे देते हैं। देखिए ये इसमें छोटे छोटे फूल बन रहे हैं। जब हमने इसमें फर्टिलाइजर दिया था हमारे पौधे पर इस तरह की फ्लावरिंग थी और इस तरह के नींबू थे छोटे छोटे। और हमने इसकी मिट्टी की जो है अच्छे से गुड़ाई करनी है, क्योंकि मिट्टी हमारी पूरी तरह ड्राई हो चुकी है। अब हम इसकी गुड़ाई करेंगे और इसमें हम ऐसी चीज़ देंगे जो नींबू के पौधे के लिए सबसे ज़रूरी होती है। जो भी हमारा खट्टा फ्रूट होता है, वो अंगूर की बेल हो, नींबू का पौधा हो, अनानास का हो, उनके लिए ये बेहद ही ज़रूरी होता है। इसे आप किचन से निकलने वाले अपने दही लस्सी जो बोले, मट्ठा छाछ, जितनी भी खट्टी हो उसे भी दे सकते हैं और उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। जैसे हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बताते भी रहे हैं कि अगर आप एक पौधे के लिए यूज कर रहे हैं तो कितना पानी लें और कितना दही मट्ठा लें, कैसा लें, उसका पानी लें या दही मट्ठा ऐसे ही ले लें। तो ऐसे बनाना होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास 2 लीटर लस्सी है और आप उठाए और पौधे में डाल दें, इससे आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो पहले जानकर सही से मात्रा को तभी अपने पौधे में यूज करें। तो हम आज अपने पौधे को देंगे कैल्शियम।
क्योंकि दही लस्सी जो होता है हमें आसानी से घर पर मिल भी जाता है और वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत भी होता है। और अगर आपके पास दही लस्सी नहीं है तो आप चौक जो हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आती है, स्कूल में आप सभी ने देखा होगा वही वाली। और अब हमने अपने पौधे को जो है नीम खली दे दी है और वर्मी कंपोस्ट, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें हमने पाउडर फॉर्म में अपने पौधे को दे दिया है। ये हमारे पास सरसों खली है, इसको भी हम अपने पौधे को देंगे क्योंकि सरसों खली सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो। आप नीम खली भी सभी पौधों को दें। और अगर आपके पॉट छोटे हैं और तो आप उन्हें नीम खली लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपके पौधों की जड़ों को जो है थोड़ी गर्माहट सी मिलती है और पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम हो गया है तो जब ठंड होती है तो पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। पर अगर आप उन्हें समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो वे अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो करते ही रहेंगे। और नींबू के पौधे में हमने एक खास बात और देखी है, नींबू का फल गर्मियों में जब पकता है या कच्चा होता है उसके अंदर रस अधिक होता है और सर्दियों में उसकी मात्रा कम हो जाती है। मतलब फल के अंदर जो रस होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है सर्दियों में, हमने ये भी देखा है अपने पौधे में। और हम अपने पौधों की हमेशा गुड़ाई करते हैं, आप भी गुड़ाई करते रहा करें, उन्हें साफ स्वच्छ रखें, देखने से भी अच्छे लगते हैं और पौधे भी अच्छे बनते हैं। हमने दे दिया है। और अगर आपके पास चूना हो, आप चूना भी ले सकते हैं, पानी में एक चुटकी चूना मिलाइए और अपने पौधे को दे दीजिए, क्योंकि नींबू के पौधे को कैल्शियम बहुत ही पसंद होता है। और अगर आप कैल्शियम अपने पौधे को देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो हम मिट्टी की हमने गुड़ाई कर दी है अच्छे से अपने पौधे की, और देखिए हमारे पौधे पर कितने अच्छे साइज में नींबू हो गए हैं। ये हमारी जो है ये नींबू अब के हैं फ़िलहाल के। और जो हमने आपको पहले दिखाया छोटी छोटी फ्लावरिंग और नींबू में पहले थे जब हमने इसको पाउडर फॉर्म में कंपोस्ट दिया था। और अब देखिए फ्लावरिंग भी कितने अच्छे हो गए हैं, क्योंकि हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लग रहा है, क्योंकि हम इसे समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं और पाउडर कंपोस्ट भी दे रहे हैं। हम अपने पौधे को समय समय पर देते रहते हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ अच्छे से करता है और न्यू ग्रोथ भी कर रहा है। न्यू ग्रोथ ये कर रहा है, इसका मतलब है अब फिर इस पर दोबारा से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि जब भी ये ग्रोथ न्यू करता है तो इसकी न्यू न्यू फ्लावरिंग भी इसके साथ ही आनी शुरू हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा भी इसी तरह फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता रहे तो आप उसे ये सब फर्टिलाइज़र देते रहा करें। और इन्हें हमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपके किचन से आप आलू छील रहे हैं, उनका ऊपर का छिलक जो उतरता है उसे आप पानी में डालकर रख दिए रात भर के लिए, सुबह उठकर छिलक अलग कीजिए और पानी को अलग कीजिए, उस पानी को अपने पौधे को दे दीजिए। आपने अपने किसी भी सब्जी को फ्राई करने के लिए प्याज लहसुन काटा है, उसके छिलक को आप पानी में डालिए, फिर अगले दिन उठिए उन्हें पानी को अपने पौधे में दे दीजिए और वे छिलक वगैरह अलग साइड में जहाँ पर आप कंपोस्ट बनाते हो किचन वेस्ट से वहाँ डाल दीजिए। अगर आप लहसुन की छिलक का भी यूज कर रहे हैं तो आपके पौधे में फंगस नहीं आएगा। लहसुन बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है, अगर उसका आप पेस्ट बनाकर लहसुन का अपने पौधे पर छिड़काव भी करते हैं तो भी आपके पौधे पर कोई कीट नहीं आता है। बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग है, देखिए वाइट कलर के फूल हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। प्यारे प्यारे से फूल हैं छोटे छोटे और कितने ज़्यादा मात्रा में आए हैं। इसी के पौधे के पास हमने ये मैरीगोल्ड भी लगाया है, इसी की जड़ में है और इस पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है पौधे पर। और इस पर ये फ्लावरिंग कंटिन्यू जो है, इसको 2.5 मंथ से ऊपर हो गया है, कंटिन्यू फ्लावरिंग हमारा पौधा कर रहा है मैरीगोल्ड का भी, क्योंकि इतना अच्छा इसको फर्टिलाइज़र मिल रहा है। नींबू के साथ साथ मैरीगोल्ड को भी मिलता है वो फर्टिलाइज़र जो हम देते हैं कंपोस्ट वगैरह। तो ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और पौधा भी हेल्दी बना हुआ, कोई बोल नहीं सकता कि इतना पुराना आपका मैरीगोल्ड का पौधा हो गया है। ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है मैरीगोल्ड की और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करता है। देखिए कितना घना बन चुका है हमारा मैरीगोल्ड का पौधा और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इधर हमारा लेमन प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छी
ग्रोथ पर है और लेमन भी इस पर गुच्छों में आए हुए हैं, काफ़ी मात्रा में आए हैं। जितना पौधा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा संख्या में इस पर लेमन आ रहे हैं, क्योंकि हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है खाना वगैरह बनाते टाइम। तो हम मोल के नहीं लेते, मतलब बाज़ार से नहीं बाई करते, इसी से ले लेते हैं, क्योंकि जब हमने पौधा घर पर लगाया है तो हमें बाज़ार ही क्यों जाना।